जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं अमरवर्ष कथा हिंदी। और सोचो, अगर अंधेरे में कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें देख रही हो और रियलिटी कुछ और ही निकले। वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां डर ही सच है। क्या होगा अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो आपको सच्चा प्यार देने का वादा करे लेकिन बदले में आपकी जान ले ले। हजारों साल पहले एक रहस्यमय ग्रंथ लिखा गया था, उदमरेश्वरा तंत्र, जिसमें 36 यक्षिणियों का जिक्र है। ये न तो देवियां हैं और न ही आम भूत, ये हैं खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक आत्माएं। कहा जाता है अगर इन्हें सही तरीके से बुलाया जाए तो ये आपको धन, शक्ति या अमर प्यार तक दे सकती हैं। लेकिन एक बार इनका जाल में फंस गए तो वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। आज की कहानी है रवि की, जो सिर्फ सच जानने गया था लेकिन वापस आया एक ऐसी सच्चाई के साथ जिसे सुन के आप भी डर जाओगे। ये है यक्षिणी के श्राप की कहानी। चलिए आज एक ऐसी भयावह कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक प्राचीन और शायद एक शापित किताब से निकली है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें चेतावनी देती है कि कभी-कभी कुछ वरदान नहीं बल्कि श्राप से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी चेतावनी, इसका साफ मतलब है कि कुछ ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि उसे जानने का भी एक सही और गलत वक्त होता है। और ये कहानी हमें यही आगाह करती है कि कुछ ताकतों से खेलना नहीं चाहिए। तो ये रहस्य आखिर आया कहां से? ये छिपा है एक प्राचीन ग्रंथ में जिसका नाम है उड्डामरेश्वर तंत्र। और सोचिए, इसमें भगवान शिव खुद माता पार्वती को 36 यक्षिणियों के शक्तिशाली रहस्य के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये यक्षिणी हैं क्या? देखिए, ये ना तो कोई साधारण भूत प्रेत हैं और ना ही ये देवियां हैं। ये कुछ बीच का है, एक बेहद खूबसूरत, जादुई लेकिन उतनी ही खतरनाक औरत की आत्मा। और यही चीज इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। देखिए, एक तरफ तो ये धन, ज्ञान या खोया हुआ प्यार सब कुछ दिला सकती हैं, लेकिन इसके बदले में जो कीमत ये मांगती है ना, वो शायद किसी के भी कल्पना से परे हो। हमेशा की गुलामी या कोई ऐसा भयानक बलिदान जिसके बारे में सोचा भी ना जा सके। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के नायक से, रवि, रांची विश्वविद्यालय का एक टॉप स्टूडेंट जिसे झारखंड की आदिवासी कहानियों, लोक कथाओं में बड़ी दिलचस्पी थी। उसके अंदर एक आग थी इन कहानियों की सच्चाई जानने की। तो एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसकी एक दोस्त मोहिमा उसे एक अजीब कहानी सुनाती है, तमार नाम के एक शापित गांव के बारे में, वहां की प्रेम की गुफा के बारे में और उसमें रहने वाली उस यक्षिणी के बारे में। और मोहिमा ने उसे साफ साफ चेतावनी दी, रवि वहां मत जाना। लेकिन रवि, वो तो रवि था, उसने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और पहुंच गया तमार। और वहां जाकर उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। पिछले 50 सालों में गांव से 30 आदमी गायब हो चुके थे और सबसे अजीब बात, कोई इस बारे में बात तक करना नहीं चाहता था। इसी खोजबीन के बीच गांव की लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग आदमी से उसकी मुलाकात हुई। बहुत मिन्नतों के बाद उस आदमी ने रवि को एक छिपी हुई प्राचीन किताब दिखाई, वही किताब जिसमें यक्षिणियों को बुलाने का वो निषिद्ध ज्ञान लिखा था। नाम था उड्डामरेश्वर तंत्र। बस रवि तो जैसे उस किताब का दीवाना हो गया, खासकर जब उसने 13वीं यक्षिणी मोहना वाशिणी के बारे में पढ़ा। एक ऐसी यक्षिणी जो हमेशा के लिए सच्चा प्यार देने का वरदान देती थी। अब रवि की ज्ञान की प्यास एक जुनून में बदल चुकी थी। और फिर आई वो रात। रवि जंगल में बैठकर उन मंत्रों का जाप करने लगा। थोड़ी ही देर में एक सुरीली, मीठी गुनगुनाने की आवाज पास आने लगी। और फिर लाल साड़ी में एक बेहद खूबसूरत औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बड़े प्यार से कहा, तुमने मुझे बुलाया और अब तुम मेरे हो। जब अगली सुबह रवि की आंख खुली तो वो एक खूबसूरत पत्थर के घर में था। मोहना वाशिनी उसकी ऐसी सेवा कर रही थी जैसे वो उसकी पत्नी हो। और रवि, वो अपनी पढ़ाई, अपना घर, बाहर की दुनिया, सब कुछ भूल चुका था। ये एक परफेक्ट लाइफ थी, एक स्वर्ग जो असल में एक खूबसूरत पिंजरा था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वहां वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो उसे लाइब्रेरी में मिला था। उसने रवि से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? और इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, वो आदमी हवा में गायब हो गया। बस उस एक सवाल ने रवि के मन में खौफ भर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसे तो अपना नाम तक याद नहीं है। उसका दिल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यहाँ से निकलना होगा। और उसी रात उसने फैसला किया
जैसे ही यक्षिणी सोएगी वो यहाँ से भाग जाएगा। वो भागा और जैसे जैसे वो उस घर से दूर जा रहा था उसकी यादें वापस आ रही थी, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। हर तरफ अंधेरा। और तभी अचानक रोती हुई मोहना वाशिनी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो कह रही थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसे छोड़कर ना जाए। और तभी रवि के दिमाग में बिजली की तरह वो नियम कौंधा जो उसने किताब में पढ़ा था। यक्षिणी के वश से निकलने का एक ही तरीका है, प्यार का भ्रम तोड़ना होगा। तो उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कभी नहीं किया। और बस इतना सुनते ही वो खूबसूरत चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया। उसकी स्किन सफेद पड़ने लगी, उसमें दरारें आ गईं। वो गुस्से से ऐसी चिल्लाई कि पूरा जंगल कांप उठा, कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और सब तरफ धुआं ही धुआं हो गया। अगले ही पल रवि की आंखें रांची के एक अस्पताल में खुलती हैं। उसे बताया जाता है कि वो 21 दिनों से लापता था। उस भयानक जंगल के बाद रवि को लगा कि चलो बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। उसे एक सर्च टीम ने जंगल में बेहोश पाया था। कुछ महीनों के आराम के बाद रवि वापस अपने कॉलेज गया। उसे विदेश से रिसर्च के ऑफर भी आने लगे, मतलब लाइफ वापस ट्रैक पर आ गई थी, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। फिर एक दिन लाइब्रेरी में अकेले बैठे हुए अचानक उसके पास मुहिमा आई, वही दोस्त। उसने पूछा, कहाँ थे तुम इतने महीनों से? और रवि ने उसे अपनी पूरी भयानक कहानी सुना दी। सब कुछ बहुत ध्यान से सुनने के बाद मुहिमा ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था ना, कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और इतना कहते ही वो वही धुन गुनगुनाने लगी जो मोहना वाशिनी हर रात सोने से पहले रवि को सुनाती थी। और तब रवि समझा कि वो कभी उस जंगल से, उस घर से, उस यक्षिणी से भागा ही नहीं था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर ज्यादा शक्तिशाली क्या है, वो प्यार जो किसी को बचा ले, या वो प्यार जो किसी को कभी जाने ही ना दे? तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमर वर्ष कथा हिंदी को। मैं हूं अमरदीप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मन से बोलिए जय श्री राम।